लौटा नहीं। हाँ 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 बहुत अच्छी है। 4 गियर गाड़ी है, 5 गियर होती और भागती। हाँ अच्छी है ना। हाँ, अगर 5 गियर होती गाड़ी है ये हाँ बहुत भागती। चलो 4 गियर की चिल्ला रही है, स्पीड लेके किसी के ब्रेक लगा देंगे। ठीक है। तो 4 गियर लग गया है, हाँ अभी तो चक्कर गियर और होता किलोमीटर था ना, इतनी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है अपने यहाँ। ये तो चलने के लिए बजती थी 260-65 अब ये आराम दे रही है, क्योंकि इसमें ब्रेक अच्छी लगेगी। गाड़ी चल रही माशाल्लाह बढ़िया, गाड़ी चलने को कोई नहीं है। हाँ कमी नहीं। अरे कोई भाग रही है ना घूम रही है, कोई क्लास है। ठीक है भाई लोग, क्या हालचाल है। जो भी भाई ये देख रहा है इसका मतलब मस्ती है। ठीक है भाई लोग, आज इस चैनल पे मैं आपसे बात करूंगा इस गाड़ी की जो है महिंद्रा 540 डीपी और इसका मॉडल है 1989। ओके, फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी पॉइंट इन आवर लोकल लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर एंड अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। If you still wish to see the content in English, please comment me or write to me. Okay, because I am doing this because the most of the people, the brothers from South India, they always like there are a lot of content in English and they know what it is and what is 540 and everything and the Indian specification also. So ठीक है भाई लोग, हम लोग आज शुरू करते हैं इसमें देखते हैं। पहले हमने देखा था इस गाड़ी का स्पीड टेस्ट हम देख चुके हैं जो शुरू में भी हुआ था। ठीक, जीप को सिर्फ उतना ही एक्सेलेरेट किया था हमने जितना वो आसानी से चली गई थी और जितना ट्रैफिक की वजह से जगह मिल पाई थी हमको। ठीक, हार्ड एक्सेलरेशन हो सकता था लेकिन हार्ड एक्सेलरेशन पर ये 100 तक चली जाती जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन है तो ये 4 गियर की गाड़ी, ऊपर से इसमें ड्रम ब्रेक भी लगे हुए हैं, इसलिए ड्राइवर ठीक बोल रहा था कि जीप को 60 से 65 के बीच में अगर चलाया जाए ताकि मौका आने पे गाड़ी रुक भी जाए। ये सब ज्ञान उन लोग के लिए है जिनके पास अभी भी ड्रम ब्रेक हैं। ठीक है भाई, जो डिस्क ब्रेक, पावर ब्रेक तक पहुंच चुके हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं भाई अपनी तरफ से। अच्छा, अब मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में कवर किया है, स्पीड टेस्ट किया है और 1989 के बाद के जो कुछ मॉडल्स हैं उनके नाम कवर किए हैं। और इस गाड़ी का ये जो 1989 की महिंद्रा 540 डीपी है, इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन हमने दिए हुए हैं। अगर आपको दूसरे इंजन के स्पेसिफिकेशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दूसरे इंजन्स का मतलब जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बारे में, उसके अलग भी अगर कुछ है आपके पास तो आप मुझे बता सकते हैं इसलिए। अब हम लोग देखते हैं कि महिंद्रा के किस मॉडल में कौन सा इंजन आता था, किस मॉडल में कौन सा इंजन आता था। अगर हम व्हीकल के मॉडल से स्टार्ट करते हैं तो पहला मॉडल जो आता था वो था CJ 500 DI, उसके बाद कमांडर 650 DI। इन दोनों में जो इंजन आते थे वो थे MDI 2500 cc डीजल इंजन। ठीक है भाई, इसके बाद जो दूसरा आता था वो था CJ 340 DP और महिंद्रा का MM 540 DP, साथ में CJ 640 DP और NC 640 DP, साथ में FJ 460 DP, FJ 470 DP, कमांडर 750 DP और कमांडर 750 DP HT। ठीक, इसके साथ जो इंजन आते थे वो थे XDP का 4.90 डीजल इंजन जो पीजो कंपनी का था। अच्छा, ये जो इंजन की बात करने वाले हैं हम XDP 490, ये हमारी भी गाड़ी में है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, यानी MM 540 DP। इसके अलावा भी एक इंजन आता था FJ 460 DX और FJ 470 DS4 में, जिसका नाम था S4 डीजल इंजन। S4 सिम्सन्स था, सिम्सन का एक इंजन आता था उस समय में, S4 जिसको कहते थे हम लोग, सिम्सन भी कहते थे उसके साथ में। ठीक है भाई, कई बार मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस मॉडल में जो है 540 DP में इंजन जो है वो 4.90 पीजो का लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पीजो है इस कंपनी का नाम था ऑटोमोबाइल पीजो ऑफ फ्रांस, जिसने ये इंजन बनाया था। अच्छा, अब जानते हैं इस गाड़ी के डिटेल के बारे में, इस इंजन के डिटेल के बारे में। इसका जो कर्व वेट था वो है 1200 kg 4 व्हील ड्राइव का, और अगर 2 व्हील ड्राइव का देखा जाए तो 1130 kg था।
ग्राउंड व्हीकल वेट था इसका 1770 kg। एक्सेल जो इसका फ्रंट वाला था 4 व्हील ड्राइव का वो फुल फ्लोटिंग टाइप था, जिसका रेशियो था 4.88, और जो 2 व्हील ड्राइव था उसका 2 व्हीलर डेड एक्सेल लगा हुआ था। अब ब्रेक की बात करें तो 11 इंच बाई 2 इंच का इसमें जो है ब्रेक लगा हुआ था, जो आता है 279.4 बाई 50.8 mm का। क्लच में अगर इसका देखा जाए तो सिंगल ड्राई प्लेट का क्लच लगा था, जो 9/1/4 इंच का डाया जिसको हम लोग कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 23.5 सेंटीमीटर का इसका जो है क्लच का साइज़ आता था। सस्पेंशन में देखा जाए तो लीफ टाइप का इसमें लगा हुआ था सस्पेंशन, और साथ में टेलीस्कोपिक का शॉकर भी आता था साथ में। कूलिंग का देखा जाए तो रेडिएटर ट्यूब टाइप इसमें लगा हुआ है, रेडिएटर पुराना वाला। इसका जो कैप है उसका भी जो है एक मतलब कैप का भी हम लोग, इसका प्रेशराइज कैप होता है ये, इसका भी हम लोग जानते हैं कि ये कैप था 0.63 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अगर हमको ये कैप लेना है तो वो 9 PSI का होना चाहिए ये कैप, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो ये जब भी ज़रूरत होगी ये कैप ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये वॉल्व ओपन नहीं होगा, और फिर उससे जो है पाइप लीक हो सकती है या पाइप फट सकती है या डैमेज हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें इसमें तो ये 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल है, जिसमें 22 एम्पियर का जनरेटर होता था या 35 एम्पियर का अल्टरनेटर लगा होता था। फ्यूल टैंक में 45 लीटर का फ्यूल आता था, डीजल आता था। स्टीयरिंग जो इसमें लगी थी वो वॉर्म एंड रोलर टाइप की स्टीयरिंग लगी थी, जिसका टर्निंग रेडियस था 6.08 मीटर्स का। ट्रांसमिशन इसमें 4+1 था, मतलब 4 जो है 4 फॉरवर्ड था और 1 रिवर्स था। गियर का रेशियो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जितने भी गियर लगे सबका रेशियो भी बता दूंगा। ये उनके लिए है जो लोग गियर चेंज करते रहते हैं, मतलब इंजन सेम रहता है लेकिन 4 गियर को जो है 5 गियर कर देते हैं, तो उसमें इसकी जो है ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है जानने की कि इसका रेशियो क्या है। व्हील जो इसमें लगा हुआ था वो 4.50 बाई 16 इंच का रिम लगा हुआ था इसमें, और जो टायर लगे थे वो 6 बाई 16 का टायर लगा था, 6 प्लाई रेटिंग। MRF में भी ये टायर आते हैं और शायद अपोलो में भी ये टायर अभी भी आते हैं। 6.00 बाई 16 आप अगर सर्च करोगे आपको गूगल पे मिल जाएगा। और थोड़ा सा जानते हैं, ये जो इंजन था ये वाटर कूल था, 90 mm का बोर था इसका, 83 mm का स्ट्रोक था इसमें, 2112 cc का इंजन था ये। कंप्रेशन रेशियो देखा जाए तो 22.4/1 का कंप्रेशन रेशियो था। ऑपरेटिंग साइकिल अगर इसका देखा जाए तो ये 4 स्ट्रोक था, और इसका जो इंजेक्टर था वो इस ऑर्डर में लगा हुआ था, यानी कि पहला वाला 1 3 4 2 ये ऑर्डर था इसका। मैक्सिमम BHP अगर देखा जाए 62 BHP था इसका 4500 RPM पे, तो 4500 RPM पे 62 उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया था, इतना भी बुरा नहीं था ये। मैक्सिमम टॉर्क देखा जाए तो 12.3 kg मीटर का इसका जो है 2000 RPM पे ये पहुंचता था। इसके बाद भाई अगर देखा जाए हम लोग और अगर इसके बारे में बात करें तो इस इंजन जो अगर किसी को ये जानना हो कि इसका थर्मोस्टेट का पार्ट नंबर क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके थर्मोस्टेट का पार्ट नंबर है 942000026। बहुत सारे मैकेनिक इसको निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंजन में और इंजन को बहुत फ़र्क पड़ता है इसके बिना। अच्छा होता क्या है, अगर थर्मोस्टेट इसमें होता नहीं है गाड़ी में तो पानी जो उसका वाटर है कूलेंट का, जो कूलेंट है वो हमेशा रन कर रहा होता है इंजन से, तो आपका इंजन का जो टेम्परेचर है ना वो कभी भी 30 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर जा नहीं पाता। ये सब जो इंजन बने होते हैं ये एक सेट टेम्परेचर पे चलने के लिए बने होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है 80 डिग्री का, तो इंजन जब भी 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा थर्मोस्टेट खुलता है और पानी जो है वो अंदर से सर्कुलेट होकर वापस आता है, यानी इंजन को थोड़ा ठंडा कर देता है। इस इंजन को 80 डिग्री तक चलना चाहिए, इसलिए भी चलना चाहिए क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा, इससे आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, आपका माइलेज कम हो जाएगा गाड़ी का। साथ में जो है ना इसमें नमी सी बनने लगती है इंजन के अंदर, अगर बहुत कोल्ड चलता है तो अंदर नमी बनने लगती है, वो नमी जो है उस इंजन ऑयल में जाके मिक्स हो जाती है, जिससे जो है अंदर ही जो है इंजन ऑयल का एक तरह से स्लज बनता है। वो स्लज आपके पिस्टन को नुकसान करता है, वो स्लज जो है जाकर कॉर्नर्स में जम जाता है, अरे बहुत सारे नुकसान होते हैं इसके। इसमें जो इंजन ऑयल मैं डालता हूँ वो 20W40 है, रिकमेंडेड भी शायद यही है। ट्रांसफ़र केस में मैं SAE 90 डालता हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारी नॉलेज दी है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स में शायद भूल भी गया, मैंने मिस कर दिया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक अगला वीडियो बनाएंगे उसमें मैं उसको कवर कर लूँगा। ठीक है भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है आज समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।